जो है ये आगे से लेकर के पीछे तक उड़ गई है और यहाँ पर सिर्फ हमको इस समय आग बुझाते हुए फायर ब्रिगेड कर्मी नज़र आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिलसिला अभी भी जारी है। 5 धमाके जानकारी मिली है कि ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक के बाद एक 5 धमाके हुए हैं। देखिए आपको इधर से दिखाते हैं, इसको आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और ज़बरदस्त धुआं यहाँ से उठ रहा है। इस इलाके में 4 घंटे के अंतराल पर 5 धमाके हुए हैं और ऐसे ही अलग अलग हिस्सों में धमाके हुए हैं। बड़ी बात यह है कि शक जताया जा रहा है कि कुछ रशियन जो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जिनकी सहानुभूति रूस के साथ है, उन्होंने इन धमाकों को अंजाम दिया है, इस बात का शक जताया जा रहा है। और अभी ये पूरी जो बाहर का हमने एरिया देखा है, वो पूरा का पूरा बाहर का एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी भी देखिए हम देख रहे हैं कि इसको बुझाने में जुटी हुई है यहाँ की फायर ब्रिगेड। और एक जो सबसे चिंताजनक बात यह है वो है कि नेवी, जिस तरह से रशियन नेवी और यूक्रेनियन नेवी के बीच में इसी यहाँ कुछ दूरी पर ब्लैक सी है, ब्लैक सी में जिस तरह से टकराव चल रहा है वो इस बात की गवाही देता है कि यहाँ हालात आने वाले समय में और भी ज़्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, ओडिशा। वर्ष वो पहला टीवी चैनल है भारत का जो पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर युद्ध हो रहा है। तस्वीरें सीधी आपने देखी, देखिए इस तरह की तबाही हुई है ओडेसा शहर में, जहां पर मौजूद थे अभिषेक उपाध्याय मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे। तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष और क्या वहां दृश्य है इस वक्त वो हम आपको दिखा रहे थे। तस्वीरें देखिए, ये ओडेसा शहर की तस्वीरें हैं, हमले के ग्राउंड जीरो की सीधी तस्वीर है ये। यहाँ पहुंचने वाला पहला चैनल है TV9 भारतवर्ष और हमारे पहले संवाददाता जो यहाँ पहुंचे हैं, ये ओडेसा शहर है जहां पर जो तबाही है वो दिख रही है। जोरदार धमाके से इमारत ध्वस्त हो गई है और ये देखिए यहाँ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। ये जगह है जहां पर रूस ने अटैक किया है। ओडेसा शहर ब्लैक सी के ठीक पास है ये शहर और इस शहर पर किस तरह से हमला किया गया है, किस तरह से इमारत जमींदोज हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की, जहां अटैक हुआ है, जहां इमारत जमींदोज हुई है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ओडिशा से आई हुई तस्वीरें हैं जहां पर एक के बाद एक हमले बोले गए हैं और हमले एग्जैक्टली जिस जगह पर बोले गए हैं उस जगह पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पहुंच चुके हैं और वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष में आप देख रहे हैं यूक्रेन का वो शहर जो ब्लैक सी से लगा हुआ है। ये एक पोर्ट सिटी है, ये यहाँ पर बंदरगाह है और यहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता। मौजूद हैं अभिषेक, इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, अभिषेक से बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये ओडेसा शहर की हैं और ये शहर बहुत अहमियत रखता है। इस शहर पर रूस की तरफ से जो हमला किया गया है उसमें इस जो इमारत है उसको जमींदोज किया गया है। ये ब्लैक सी से लगता हुआ शहर है, ये वो इलाका है जो जिस पर कि रूस ये कहता रहा है कि इस इलाके को भी वो पूर्वी इलाका जो रूस समर्थित इलाका है उस इलाके में इसका शुमार करता है। और यहाँ पर ओडेसा शहर में इसका इतिहास भी रूस के इतिहास से जुड़ा हुआ इतिहास है। इस शहर का इतिहास भी बहुत रिच है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी यहाँ पर तमाम तरह के रूसी सैनिक थे, बड़ी संख्या में रूसी सैनिक थे जिन्होंने यहाँ जान गंवाई थी। तो इस शहर की अहमियत बहुत ज्यादा है रूस के प्लान में और उसी वजह से देखिए यहाँ पर ये बड़ा अटैक रूस की तरफ से, जहाँ ग्राउंड जीरो है जहाँ ये अटैक हुआ है, क्योंकि लगातार दावे बहुत किए जा रहे हैं लेकिन तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि क्या हो रहा है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक का सीधा रुख करते हैं। अभिषेक देखिए, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं लेकिन ये ग्राउंड जीरो है जहां आप इस वक्त मौजूद है। क्या है वहां स्थिति, आप बताइए। आ जाओ। देखिए सबसे पहले मैं सुमेरा आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये ओडिशा में एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर सिलसिलेवार धमाके हुए। 5 हमें जानकारी मिली है, 5 धमाके यहाँ पर किए गए हैं और ये देखिए आपको मैं वो जगह दिखा रहा हूँ। पूरा का पूरा ये कमर्शियल वेयर हाउस लग रहा है, ये पूरा का पूरा वेयर हाउस उड़ गया है इन धमाकों में। और ये पोर्ट सिटी है, एग्जैक्टली ये जो ओडिशा का पोर्ट है उसके ठीक पास का इलाका है। देखिए यहाँ इतना ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है। अभी यहाँ पर हमको फायर ब्रिगेड कर्मी दिख रहे हैं आग बुझाने की कोशिश करते हुए, लेकिन इसके आगे जा करके मैं आपको दिखाता हूँ एरिया। आप देखिए इंटेंसिटी, देखिए इस बम की इंटेंसिटी कितनी जबरदस्त थी, यहां से लेकर के और हमको वेयर हाउस का पूरा इलाका दिख रहा है।
अंदर तक सारे परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी बिल्डिंग गिर गई है। और सबसे अहम बात यह है कि इसकी लोकेशन देखिए, यहाँ का जो पोर्ट है उस पोर्ट से कुछ ही दूरी पर है ओडेसा का पोर्ट। ये लोकेशन है, ब्लैक सी से सटी हुई जगह है। और वैसे भी ये वो जगह है जहाँ पर ब्लैक सी में लड़ाई छिड़ी हुई है। क्रीमिया के बाद अगला निशाना है वो निशाना ओडेसा है, जिस पर की कब्जा करने की कवायद चल रही है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे इलाके कॉर्डन ऑफ किया गया है सुमेरा। अभी मैं आगे से आया हूं तो जगह जगह यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो तैनात है, किसी को यहां आने नहीं दे रहे हैं। आपको मैं देखिए दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, चेतन हमारे साथ आइएगा। मैं ध्यान देने वाली बात ये, कितना इंटेंसिटी देखिए इस धमाके की। इधर देखिए, यहाँ पर ये पूरी बड़े जो पूरी मजबूत इमारत के परखच्चे उड़े हैं। और इस तरह के टारगेट उन जगहों पर किया गया चूंकि ये पोर्ट सिटी है, यहाँ की बिजनेस का सेंटर है। ये देखिए इतने बड़े लेवल पर ये धमाका हुआ है कि इसके परखच्चे उड़ गए हैं। जो इतना ही मजबूत इमारत थी उसके भी यहाँ पर परखच्चे उड़ गए हैं। और चेतन आगे आइएगा, मैं आपको यहाँ से देख पा रहा हूँ, चूंकि धुआं ज़्यादा इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आगे भी आग लगी हुई है। पूरा ये इलाका जो है आग की जद में है। और ऐसे सिलसिलेवार एक के बाद एक सुमेरा यहाँ पर 5 धमाके हुए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी जानकारी आ रही है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरफ अचानक ही धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में। हमने रास्ते में लंबी लाइन लगी हुई देखी है, पेट्रोल पंप के आगे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पेट्रोल भरा करके लोग इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ना चाह रहे हैं। इसी जगह रुक जाइए अभिषेक, हम देखना चाहते हैं जो आप बता रहे थे, रुक जाइए उसी जगह। ये जो पीछे फ्रेमिंग पूरी इमारत को फ्रेम बनाने के लिए उसके जो मजबूत ये लोहे का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से मुड़ा तुड़ा पड़ा हुआ है वो आपके पीछे इस वक्त नजर आ रहा है। अभिषेक उपाध्याय अपनी जान हथेली पर रखकर TV9 भारतवर्ष संवाददाता आप तक ये खबरें पहुंचाते हुए। अब अभी यहां पर यह भी पता चला कि अभिषेक यहां शेलिंग हुई है या यहां पर मिसाइल अटैक हुआ है, ये धमाके हुए हैं तो हुए किस तरीके से? अभिषेक आप जवाब दें उससे पहले एक बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। रूस को जवाब देने के लिए नाटो तैयार है, ये बड़ी खबर आ रही है। नाटो चीफ बोले हैं कि 100 जेट हाई अलर्ट पर हैं, रूसी सैनिक तत्काल यूक्रेन से हटें, ये चेतावनी दी जा रही है। रूस की नीयत दुनिया देख रही है इस समय, ये कह रहे हैं नाटो 100 जेट हाई अलर्ट पर इस वक्त तैनात हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है रूसी सैनिक तत्काल यूक्रेन से हट जाएं। लेकिन क्या ऐसा मानने के लिए तैयार होंगे पुतिन जब वो इस हद तक आगे बढ़ गए? अभिषेक ये दिखाना, इसको दिखाना है। देखिए अभी तो ये सुमेरा ये तो बिल्कुल समझना मुमकिन अब नहीं है कि अब बात मानेंगे पुतिन। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। और देखिए इसके बारे में एक अहम जानकारी अभी और मालूम पड़ी है। ये जो दिनेश पूछ रहे थे सुमेरा, ये देख रही किस लेवल पे का धमाका है। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर और कितना मजबूत स्ट्रक्चर है और अभी भी बहुत तेज धुआं उठ रहा है। पूरा स्ट्रक्चर जमीन पर बिखर गया है, छितर गया है। और जानकारी ये मिली है कि रसिया ने पहले से यहाँ पर प्रो रशियन जो उनके एलिमेंट थे वो यहाँ पर प्लांट कर रखे थे और सारा कुछ फिक्स था। फिक्स ये भी था कि किस टाइम यहाँ पर धमाके करने हैं, पता ये चल रहा है। उधर पूर्वी यूक्रेन में सेना घुसेगी और इधर यहाँ पर इस पोर्ट सिटी में एक के बाद एक धमाके किए जाएंगे। और वही यहाँ पर हुआ है, सिलसिलेवार धमाके। और एग्जैक्टली उसी समय हुए हैं जिस समय सेना पूर्वी यूक्रेन में इंटर कर रही थी डोनबास इलाके में। एग्जैक्टली वही समय है जब यहाँ पर धमाके किए गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं आपके पास। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।